गाइस वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार सिपाही भर्ती 21,391 पदों के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक का सॉल्यूशन करा दिया गया है। अगर आपने अभी तक 1 से लेकर 7 तक का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? मतलब प्रश्न किससे पूछा जा सकता है? तो जी नहीं, मत, क्या या केवल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि इसमें जी नहीं क्या है? तो जी नहीं है नकार बोधक निपात। नकार बोधक निपात, इसे याद रखिएगा। मत क्या है? तो निषेध बोधक, निषेध बोधक, निषेध बोधक निपात हो जाएगा। और केवल हो जाएगा बल प्रदायक बोधक निपात। आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक कहते हैं। अकर्मक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, तो खाना क्या है? क्रिया है, और वो किसे खाता है? तो आम को खाता है। तो यह हो जाएगा सकर्मक। इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसे ध्यान देंगे। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। इसमें सर्वनाम कहाँ कहाँ दिया गया है इसको पहचानना है। तो एक तो तुम्हारा हो जाएगा, फिर तुम्हारा विश्वास मैं, एक मैं सर्वनाम हो जाएगा। नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और एक हो जाएगा कौन, यानी कुल 1 2 3। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अच्छा, तुम्हारा और मैं क्या हो जाएगा? तुम्हारा और मैं हो जाएगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। जबकि कौन क्या हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है वह रोने लगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, वह रोने लगा। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा, इसमें क्या है? गर्म, गर्मी, घबराना, घबराहट, लड़का, लड़कपन, दूरी, दूरी। इसमें लड़का, लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि लड़कपन हो जाएगा भाववाचक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सज्जन का विपरीतार्थक शब्द होगा चापलूस, व्यभिचारी, सहयोगी या दुर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि क्या है? भारतेंदु का सही संधि हो जाएगा भारत प्लस तेंदु, भारतेंदु, भारत प्लस इंदु या भारत प्लस इंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ शब्द क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा, यौगिक या योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ, इसका मतलब भगवान शिव की बात हो रही है। रूढ़ शब्द क्या होता है? जैसे जल, जल, अगर हम जल को तोड़ेंगे तो ज और ल इसका कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन यौगिक, यौगिक में होता है जैसे सेनापति, सेनापति, तो सेना को अलग तोड़ सकते हैं और पति को अलग तोड़ सकते हैं, तो वह यौगिक हो जाएगा। लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा वो युरूढ़, और जिसका अलग ही मतलब निकल जाएगा तो उसका मतलब योगरूढ़। जैसे नीलकंठ, लंबोदर, ये सब क्या है? तो रोगयूढ़ का, योगरूढ़ का उदाहरण है। नेक्स्ट, संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, तो संकेतवाचक अवयव का वाक्य है यह गिलास आधा भरा है, राम और श्याम गा रहे हैं, बच्चा चांद की ओर देख रहा है, हाय यह क्या हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा यह गिलास आधा भरा है। यह संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है? जैसे ये क हो गया, इसमें ये हलंत का प्रयोग किया जाता है। यह क्यों किया जाता है? तो ह की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए, या वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट, यहां से अब इंग्लिश का प्रश्न स्टार्ट होता है।
fill in the blanks with a suitable infinitive. I would like you for coming here tonight. इसमें क्या हो जाएगा? Thanking, to thanked, to thank. Option C is the correct answer. I would like to thank you for coming here tonight. मैं आज रात यहाँ आने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सम ऑफ द एप्लीकेंट्स, खाली स्थान दिया है, टू फेस ए ग्रुप डिस्कशन राउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड. इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हैव. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इसका हिंदी हो जाएगा कुल आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने किए जाने से पहले एक समूह चर्चा दौर का सामना करना पड़ता है, मतलब डिस्कशन करना पड़ता है. इसमें हैव का प्रयोग होगा. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, डू यू हैव एनी नॉलेज हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क. तो इसमें हो जाएगा अबाउट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स, मतलब क्या आपको जानकारी है हमारी सरकार कैसे कार्य करती है. नेक्स्ट, डायरेक्शन, चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड. परनीसियस मीन्स होता है, परनीसियस मीन्स घातक. इसका मतलब क्या होता है? घातक या हानिकारक. इसका नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा हार्मफुल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हार्मफुल मतलब भी होता है हानिकारक या घातक. नेक्स्ट, fill in the blanks with the suitable gerund. I like going for a walk. Option A is the correct answer. Going. Option A. Next, choose the word which is opposite in meaning to the underlined word below. Transparent. Transparent का हिंदी होता है पारदर्शी. पारदर्शी. तो इसका क्या पूछ रहा है? ऑपोजिट मीनिंग पूछ रहा है. मतलब अपारदर्शी का क्या होता है? तो उसका होता है ओपेक. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इसका मतलब होता है अपारदर्शी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. चूज द ऑप्शन टू एक्टिव टू पैसिव बिलो गिवन बिलो. आई वाज राइटिंग एन इसे. ऐसे इसका हो जाएगा एन ऐसे वाज बीइंग रिटन बाय मी, एन ऐसे वाज रिटन बाय मी, एन ऐसे इज बीइंग रिटन बाय मी, या नन ऑफ दीज. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एन ऐसे वाज बीइंग रिटन बाय मी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, choose the option to direct to indirect speech given below. He said I have written a prize winning essay. इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. He said that he had written a prize winning essay. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसे देखते हैं यहाँ. द बुक आर्यभट्ट वाज रिटन बाय आर्यभट्ट व्हेन ही वाज. आर्यभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जब वह कितने वर्ष के थे. तो यहाँ पढ़ते हैं ऑप्शन. इस ऐसे को पढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा व्हेन ही वाज 23 ईयर ओल्ड. यहाँ 23 ईयर्स. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 23 ईयर्स. कौन सा है? 23 ईयर्स ओल्ड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. जब वह 23 वर्ष के थे तब उन्होंने पुस्तक लिखी. इन मॉडर्न मैथमेटिक्स व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. तो पाई का मान कितना होता है? यह होता है 3.14159. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है. तो लाल शैवाल में बीजाणु निर्माण से, खंडन से, विखंडन से या काटने से. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विखंडन से होता है. इसमें जनन कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है. नेक्स्ट, जबकि हाइड्रा में कैसे होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है. पुरुष में तपेदिक रोग कैसे फैलता है. तो पुरुष में तपेदिक रोग मतलब टीवी कैसे फैलता है? त्वचा में प्रवेश से, प्रत्यक्ष स्पर्श से, मृदा के संपर्क में आने से या बूंद संक्रमण से. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूंद संक्रमण से होता है. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है. केल्प, अल्पिना,
कोरल या फिर समुद्री घास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केल्प। केल्प इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी माप है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की माप है, तारकीय दूरी, प्रकाश की गति, हवाई जहाजों की गति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तारकीय दूरी या खगोलीय दूरी। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। अगर इसे किलोमीटर में दिया हुआ हो तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सभी अम्लों में समान तत्व है, तो सभी एसिड्स में क्या मिलता है? सल्फ, हाइड्रोजन, कार्बन, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी एसिड में, सभी अम्लों में मिलता है हाइड्रोजन, कॉमन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? तो नॉन स्टिक बर्तन काले रंग, टेफ्लॉन, पीवीसी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। पीवीसी तो वायर, तार, ये सब में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि, केवल प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि के कारण प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो निम्नलिखित में से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है हाथी, व्हेल, चूहा, या डॉल्फिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉल्फिन। नेक्स्ट, केप्साइनोड्स, कैरोटीनाइड, फिनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस पदार्थ, खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? मूली, गाजर, लहसुन, या मिर्च। तो यह कहाँ मिलते हैं? तो मिर्च में मिलते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मिर्च में विटामिन सी की अधिकता होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो दूषित जल पीने से होता है हैजा, सूखा रोग, एनीमिया, या स्कर्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हैजा। टाइफाइड भी दूषित जल और दूषित खाना से ही होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 6, 8, 7 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। नाइट्रोजन का 7 होता है, जबकि 8 किसका होता है? तो यह ऑक्सीजन का होता है। और 6 किसका होता है? तो यह कार्बन का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? नारंगी, नीला, सफेद, नारंगी। यह नारंगी नारंगी दो जगह दिया हुआ है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफेद। बैजानी, पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी और लाल, ये सभी इंद्रधनुष में पाए जाते हैं, जिसमें लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ये है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आर्गन नहीं है। आर्गन क्या ऐसा गैस है? तो यह एक अक्रिय गैस है, इसका यूज हम बल्ब में करते हैं। वाशिंगटन सोडा, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सोडियम कार्बोनेट का नाम है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। यह सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, सूत्र। नेक्स्ट, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः प्रकाश, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं, या फिर डी, मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मिट्टी से अधिकतर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? तो इसे रसोई घर कहा जाता है, रसोई घर। नेक्स्ट, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो किस रोग के कारण? चिकन पॉक्स, मधुमेह, अमीबाएसिस, डेंगू। तो आपने सुना होगा डेंगू होने पर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीता को खाया जाता है, पपीता के पत्ते ये सबको भी खाया जाता है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, समान सम्मान का अधिकार और सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो यह अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में ये है। नेक्स्ट 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति की आजादी। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? तो बच्चा है 15 वर्ष से कम आयु की बच्चा, 16 वर्ष की आयु से कम, या फिर 20 वर्ष से आयु से कम, 18 वर्ष। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 18 वर्ष की आयु से कम। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय रुपया का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? 2 बार अवमूल्यन किया गया था। पहले किया गया था 1 जुलाई को और दूसरा किया गया था 3 जुलाई को, यानी 2 दिनों में 2 बार, 3 दिनों के अंदर में 2 बार अवमूल्यन हुआ था 1991 में। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, और जब सबसे पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था रुपए का? 1949। दूसरी बार 1966। नेक्स्ट, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कामायनी पुस्तक के रचयिता थे जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक है उर्वशी। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश का कौन सा नंबर का राज्य बना था? तो यह 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को अलग होकर, 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था। और इसे बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ 1911 ईस्वी में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहां है? तो बुलंद दरवाजा है दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या जयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फतेहपुर सीकरी में है। इसे बनवाया कौन था? तो इसे बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था। अकबर, गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय के बाद। नेक्स्ट, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यह किसने फरमान जारी किया था? तो यह किया था गोलकुंडा के शासक ने। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, युवा दिवस। जबकि 1 मई को मजदूर दिवस और 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा स्थल सरस्वती, सिंधु, व्यास या रावी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी के किनारे स्थित है। क्योंकि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो स्वराज पार्टी की संस्थापक नेता थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन्होंने कांग्रेस से 1922 में ही इस्तीफा दे दिया था। डीवीडी में भी का अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसमें वी का पूछ रहा है तो हो जाएगा वर्सटाइल, और लास्ट वाले डी का डिस्क और फर्स्ट वाले डी का डिजिटल, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे ऋषभ देव, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध या पार्श्वनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 41वें संविधान संशोधन,
44वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन या फिर 42वें संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया था। नेक्स्ट, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी संबंधित है हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हॉकी से संबंधित है। अच्छा, ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर भी इन्हें कहा जाता है, जादूगर, हॉकी का जादूगर। नेक्स्ट, भारत को प्रथम ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था हॉकी में 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना 1982 ईस्वी, 1983 ईस्वी, 1984 ईस्वी या 1985 ईस्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1985 ईस्वी में हुआ था और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1950 इसका सार्क देशों में सबसे बड़ा देश है भारत, सबसे बड़ा देश भारत और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, काठमांडू में है। नेक्स्ट, सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये कुल 8 सदस्य हैं जिसमें सबसे बड़ा देश भारत है। भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, शक संवत पर, हिजर संवत पर या माया संस्कृति पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक संवत पर। यह कनिष्क के द्वारा स्थापित किया गया था 78 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली शासक था। इसके ही शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी जिसकी अध्यक्षता विश्वामित्र द्वारा की गई थी। दार उल सफा की स्थापना किसने किया? तो दार उल सफा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या पेरिस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। यहां ध्यान दीजिएगा, यूनिसेफ की जगह यूनेस्को भी आ सकता है, यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, वाशिंगटन डीसी में क्या है? तो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। WHO, ILO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मजदूर संघ का भी जेनेवा में ही स्थापना किया गया हेडक्वार्टर है। कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? यहाँ क्या पूछा है? नहीं पूछा है। यानी टेनिस, टेनिस को कोर्ट में खेला जाता है, खो खो भी कोर्ट में खेला जाता है और कबड्डी भी कोर्ट में ही खेला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलो। पोलो कहाँ खेला जाता है? तो यह मैदान में खेला जाता है, फील्ड में खेला जाता है। नेक्स्ट, किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम होत्री कहते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। सबसे पहली संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। और फिर 11 दिसंबर 1946 को इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? तो बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में है, अनुच्छेद 21 के क में, जो कि मौलिक अधिकार है। यह 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल, चौहान, गढ़वाल, चालुक्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेल राजाओं के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट, फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो फकीर विद्रोह का संबंध बिहार, उड़ीसा, बंगाल या असम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बंगाल से संबंध है फकीर विद्रोह का। नेक्स्ट, केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय मृदा और पदार्थ अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ब्लैक होल घटना
कहाँ हुई थी, आप कमेंट करके बताएंगे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा या असम में। नेक्स्ट, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय या लोकसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट की गठन की जानकारी अनुच्छेद 124 में है और अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद की जानकारी अनुच्छेद 52 में, संसद की जानकारी अनुच्छेद 79 में दी गई है, लोकसभा की अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा की 80 में दी गई है। नेक्स्ट, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा जोड़ा क्या पूछा है? सही नहीं है, यहां ध्यान दीजिए। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, ये बिल्कुल सही है। सीमेंट बंजारी, ये भी ठीक है। फर्टिलाइजर भौराही, ये भी ठीक है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर, ये गलत है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टका किस देश की मुद्रा है? तो टका सिंगापुर, इराक, नेपाल या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल में नेपाली रुपीस चलती है। नेक्स्ट, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो बिहार में पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कौन सा था? तो यह था उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है निजीकरण, उदारीकरण या वैश्वीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदारीकरण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में उदारीकरण वैश्वीकरण कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। नेक्स्ट, एलपीजी रिफॉर्म आया था। डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो सबसे अधिक महिला पायलट जापान, इजराइल, भारत या न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में है। जबकि न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो यह किया गया था फिजी के सुआ में, यानी फिजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो यह है सुआ। यही विश्व हिंदी सम्मेलन का संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह बनी है दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, वंदना कुमारी या पूनम राउत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट, पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है अजीत अंजुम, शेखर गुप्ता, सुरेश प्रसाद, एबीके प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में जारी FAO STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है पहला, तीसरा, दूसरा या सातवां। तो भारत पहले स्थान पर है। दूध और दलहन में भी भारत पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में यह शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेयाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? इजराइल, सऊदी अरब, UAE या ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? कोची, रायपुर, भुवनेश्वर या फिर कटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
कटक उड़ीसा, उड़ीसा में, यह कटक में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट, संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? संजय अलंग, शिवाशंकरी, रामदारस मिश्रा या बॉम्बे जयश्री? बॉम्बे जयश्री। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बॉम्बे जयश्री। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? अहमदाबाद, मुंबई, कोचीन, तुमकुरू, कर्नाटक में। तो यह कर्नाटक के तुमकुरू नामक स्थान पे हुआ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार को हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? यह किया गया है लुइस कैफरेली को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां से अब मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं इसे आंसर बताता हूं, आप आंसर मिलाते चलेंगे और खुद से सॉल्यूशन करेंगे। मैं मैथ का सॉल्यूशन इस वीडियो में नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करें, पूरे 10 सेट खत्म होने के बाद सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। आप 79 तक अपना आंसर कमेंट करेंगे कि कितना स्कोर आया है। 80 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। 81 का हो जाएगा, 81 का ऑप्शन ए, 15/16। नेक्स्ट, 82 का दो संख्याओं क्रमशः 36 एवं 54 है। यदि उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 18 है तो उनका लसा और मसा का योग कितना होगा? तो यह हो जाएगा 126। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 83 का हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 84 क्वेश्चन देखेंगे। 84 का हो जाएगा 1/12%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 85 का 2 वर्ष। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 86 का हो जाएगा 86, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 87 का 570, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 88 का हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 36। 89, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 21, 24, 28 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 हो। तो यह होगा 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1515। यदि सोहन किसी काम को 12 दिन में और मोहन 15 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर आ जाएगा 6.2/3 दिन, 20/3 दिन। ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर सॉल्व करेंगे इसे खुद से। एडुटेरिया 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 450। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। जब विक्रयमूल 369 रुपए और लाभ प्रतिशत 23% है तो क्रयमूल ज्ञात करें। तो क्रयमूल हो जाएगा 300 रुपए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 93 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 21% आना चाहिए इसका ऑप्शन। आप एक बार सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट, 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 60%। नेक्स्ट, 95 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्पैसिव। 96 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 16। और 97 का ऑप्शन सी, यह जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, वाटर इमेज। नेक्स्ट, किसी महीने के 4 तारीख को शनिवार आता है तो महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन आएगा? तो महीने के 26 तारीख को रविवार होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 99 का आंसर हो जाएगा 428। इसमें हो जाएगा 100 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुल 18 त्रिकोण है। तो यहाँ 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशल मैथ का ही 10 सेट का मैथ का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में करा दूंगा।